नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। तो भैया 2025 आने वाला है और हम सब ढेर सारे प्लान करते हैं, ढेर सारी चीज़ें करते हैं कि भाई इस साल तो मैं बहुत अच्छा फिट होके रहूँगा, हेल्दी बनूँगा, या ये बिज़नेस करूँगा, या ये अचीव करूँगा। ढेर सारी चीज़ें हम करते हैं, जोश जोश में 10 से 15 दिन हम करते हैं, फिर उसके बाद उत्साह कम हो जाता है। बाकी आज मैं आपको 6 से 7 ऐसी आदतें बता रहा हूँ, ऐसी बातें बता रहा हूँ, अगर आप ये अपनाएंगे तो 2025 बहुत कमाल का होगा। ये आदतें अगर आप इसको संकल्प बना लें या आप इसको एक अपना लक्ष्य बना लें, अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें इन हैबिट्स को, तो भैया फिर देखो ये आदतें आपका ज़िंदगी, आपका जीवन कैसे चेंज करती हैं। सबसे पहले समय पे सोना और समय पे उठना। कहते हैं ना कि जो हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, सब कहते थे कि भैया जो जल्दी सोएगा, जल्दी उठेगा तो उसका बल, बुद्धि, विद्या सब में बढ़ोतरी होगी और उम्र बढ़ेगी। और जैसे देखो, अब मैं 40s में हूँ, अभी मेरे हेयर मतलब मेरे बाल काले हैं, मेरा स्किन सही है, सारी चीज़ सही है, तो भैया जल्दी सो, जल्दी उठो, तो आप अपनी लाइफ में 85% सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि आप जल्दी उठोगे तो आपका माइंड चलेगा, आप ढेर सारी चीज़ सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, सकारात्मक रहोगे। और एक छोटी सी बात बता रहा हूँ यार, देख ज़िंदगी उसकी है, मंजिल उसकी, सपने उसके, हार जीत उसकी। तो हम ये लोग जो कहते हैं इनकी फालतू बातें क्यों जान देते हैं कि भाई हम फेल हो गए, पास हो गए। तो इसलिए जल्दी सो, जल्दी उठो। सेकंड जो बात है, एक्सरसाइज करना है 30 मिनट। पहले आपको शुरुआत करनी है 30 मिनट से, चाहे आप वॉक करो, आप चलो, आप घर पे हो, योगा प्राणायाम करो, फिर धीरे धीरे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाना है। आप 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, मगर कोशिश कीजिए कि आधा घंटा शुरुआत में निकालिए, तो आपकी लाइफ में ये एक सबसे प्लस और सबसे बेहतर पॉइंट होगा। जो तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है भैया कि अपने आप को मेडिटेट करना है। मेडिटेशन तो वैसे मैं बोलता हूँ कि भाई ध्यान लगाना, ध्यान तो अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं और आप अपने सांस यहाँ से लेते तो वो मेडिटेशन ही है। ध्यान लगाने के लिए आपको पहाड़ों पे या कोई किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं आज आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि आप अपने सांस को, ब्रीथिंग को, जो ब्रेथ करो ना, ब्रीदिंग को आप उसको देखना स्टार्ट करो और धीरे धीरे काउंट करना स्टार्ट करो कि भैया उससे आप कर सकते हैं, आप ओम का जाप कर सकते हैं, या कोई जिसने आपको कोई मेडिटेशन किसने गाइड किया है, कुछ किया, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। मगर सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अपनी सांस का आना जाना देखो, उसके साथ सोचो। जब सांस आ रही है तो ढेर सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, सांस जा रही है तो जो कुछ बची हुई नेगेटिविटी हमारे बाहर जा रही है, और सांस आ रही है तो हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लक्ष्य की तरफ आ रहे हैं। और सांस जा रही है, कोई त्रुटि है, कोई गलती है तो वो ख़त्म हो रही है। और ये ज़िंदगी क्या है भैया, ये सांस पे तो सब कुछ टिकी है और दुनिया भी सांस के पीछे ही पड़ी है। जब तक सांस है सब रास्ता रोकेंगे, सब बीच में हमें टोकेंगे, सब कुछ करेंगे, सांस टूटते ही सब कंधों पे उठा लेंगे। तो इसलिए सांस का ज़रूर ध्यान रखना है। जितने श्वास आपके हैं उतनी ज़िंदगी आपकी है, और जितने श्वास गहरे हैं उतनी ज़िंदगी अच्छी है, उतना स्ट्रेस नहीं है, उतना टेंशन नहीं है। चौथा है भैया कि किताबें पढ़ें, अखबार है, किताबें हैं, इनको आदत डालो पढ़ना। एक तो आपको पता चलेगा कि भैया देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है। दूसरा कहते हैं ना कि द बेस्ट लीडर इज़ रीडर। किताब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके माइंड में डिफरेंट विचार आएँ। कोशिश करोगे 1-2 महीने में नई नई पुस्तकें पढ़ लो। हर रोज़ मतलब कोशिश करोगे, कहीं बैठे हो वहाँ पे पढ़ लिया। सबसे अच्छा दोस्त होते, जैसे अब्दुल कलाम साहब ने बोला था कि अगर एक पुस्तक आपने अच्छी आप पढ़ लेते हैं तो को करते हैं तो भैया वो 100 दोस्तों का काम करती है। और अगर एक आपका दोस्त इतना कोई विद्वान आ गया, कोई बहुत अच्छा आ गया, तो पूरी लाइब्रेरी का काम करेगा। मगर आपको दोस्ती उसी से करनी है जो विद्वान है, जो अच्छा है। तो इसीलिए किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो तभी आप विद्वानों में बैठ सकोगे, तभी आप उनके साथ वार्तालाप कर सकोगे, बातचीत कर सकोगे, तभी आपकी दोस्ती उनके साथ होगी। 5वीं चीज़ है भैया कि ग्रेटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड क्या करना है, आपको जिसको भी आप मानते हो, परमात्मा है या वाहिगुरु है या जीसस है, अल्लाह है, जिस भी आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किसी भी धर्म से हो, तो आप ग्रेटिट्यूड उसको करो जिसको आप मानते हो। तो ग्रेटिट्यूड करो कि और
3 चीज़ें ऐसी लिखो जिसके लिए आपको उनका धन्यवाद देना कि भैया मुझे अच्छा हेल्थ दे दिया, मुझे एक अच्छा दिमाग दे दिया, या मुझे खाने का दे दिया, या मुझे सोने के लिए बिस्तर दे दिया। तो ये हे परमात्मा, हे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ग्रेटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। और जहाँ पे ग्रेटिट्यूड है वहाँ पे भैया नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। तो ग्रेटिट्यूड रखो। और भैया छठी चीज़ क्या है कि आपको हर रोज़ अपने माता पिता या भाई बहन, या माता पिता, भाई बहन, पत्नी, परिवार वाले जो भी हैं, उनके साथ आपको कम से कम, बच्चे हैं, 30 मिनट बिताने हैं। और अगर आप दूर हो, किसी शहर में हो, तो भैया आप कम से कम उनको फ़ोन ज़रूर करो। हर रोज़ माता पिता को फ़ोन करो। तो क्या है कि वो आपकी सेहत में आपका EQ बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। यानी इमोशनल क्वेश्चन क्या है, बहुत से इसको समझेंगे नहीं। अब आप इंडिया से बाहर चले जाओ, हर दूसरा तीसरा आदमी मेंटली रोगी मिलेगा, मतलब मानसिक रूप से बीमार मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो फास्ट लाइफ में भाग रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। इंडिया में कम मिलेंगे, क्योंकि क्या है, आजकल जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो जेन जी बोलते हैं हम उनको, उनमें शायद कुछ मिल सकते हैं, मगर कम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, हम बात करते हैं, तो हमारा इमोशनल क्वेश्चन बहुत मजबूत हो जाता है। तो वो आप परिवार वालों के साथ, इनके साथ बहुत टाइम बिताओ। और जो सबसे मेन पॉइंट है भैया, जो भी आपकी आलोचना करता है उसको बहुत प्यार से सुनो। अगर आप आलोचना पे, कहते हैं ना कि कोई हमारी तारीफ करता है तो हम फूल जाते हैं, हमारा ईगो ऊपर आ जाता है। आलोचना करता है तो हमारा ईगो लाल पीला ऐसे हो जाता है। यानी अगर आलोचना नहीं सुनोगे तो भैया जब हमारी प्रगति, सब अच्छा अच्छा बोलेंगे तो प्रगति कैसे होगी? किसी ने आलोचना किया कि भैया मैं ये चीज़ खराब करता हूँ, मैं ये चीज़ खराब बोलता हूँ, या मैंने ये कर दिया, या उसने वो कर दिया, तो सुनो उसको, ताकि आप एक अपना बेस्ट वर्जन बन सको ज़िंदगी में। तो आलोचना से बिल्कुल मत घबराओ। किसी ने बोला उसको प्रेम पूर्वक सुनो, उसका धन्यवाद दो, और आपको लगता है कि भैया ये चीज़ इसने सही बोली, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि कहते हैं ना कि अपनी गलती और अपना पेट, वो दूसरों को दिखता नहीं, वो पेट बढ़ जाता है ना, तो सोचता नहीं यार अभी थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा आया, ऐसे गलती होती है। तो इसलिए जो भी आलोचना करता है, वो तुलसीदास साहब कह रहे थे ना कि निंदक तो एक साबुन की तरह होता है भैया, जो आएगा तो मन का मैल साफ करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भैया देसी रहो, दिल से देसी रहो। जो भी बाहर की चीज़ है उसको अपने अंदर को अफेक्ट मत करने दो। अफेक्ट किया तो फ़ायदा नहीं है। ये सारी ताम झाम का, हर चीज़ का दिल से देसी रहो। और जो भी सिचुएशन हो रही है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। वो किसी न किसी कारण के लिए हो रहा है। देसी रहो, खुश रहो। और कहते हैं ना कि चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगों को नारायण मिल ही जाए। तो भैया यही है कि चतुराई अगर ज़्यादा करते हैं ना हम, तो हम पीछे आ जाते हैं। और ज़्यादा ज्ञानी दानी बनते हैं कि भैया वो हर वक्त उसमें रहेगा, तो वो भी थोड़ा पीछे हो जाता है। और जो भोला है, नादान है, कहते हैं ना भोले के तो भगवान होते हैं भैया। तो इसलिए ज़िंदगी में थोड़ा सा पागलपन रखो, हल्का सा रखो। बीइंग नॉर्मल इज़ बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। और ये नव वर्ष आपके लिए बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। आप सबको हेल्थ में, वेल्थ में, फैमिली में, प्रोस्पेरिटी में, आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। परमात्मा आप सबको खुश रखे। आपको जो आपकी इच्छा हैं, जो भी मनोकामनाएं, वो सब पूर्ण हो। और इन आदतों को आप अपने ज़िंदगी में, जीवन में अपना लोगे तो भैया देखो फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। हम सब क्या है कि हम सब एक दूसरे के, ये नहीं कि मेंटर हैं या कुछ है, हम एक दूसरे के दोस्त हैं। मैं कहीं पीछे हूँ, कुछ है तो आप मुझे गाइड कर सकते हो। मुझे थोड़ा बहुत कुछ हल्की फुल्की पता है तो मैं आपसे वो गाइड कर सकता हूँ। तो कोलेब्रेशन करना है नए साल में, कंपटीशन नहीं करना है। कोलेब्रेशन यानी मैं कोई पीछे हूँ तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आगे ले आया। कोई दूसरा पीछे है, उसका हमने हाथ पकड़ा, हम उसको आगे ले आए। तो ज़िंदगी में कोलेब्रेशन करो और ढेर सारे पेड़ लगाओ। अब देखो जहाँ पे भी मैं रहता हूँ वहाँ पे ढेर सारे पेड़ लगाता हूँ, ऑक्सीजन के पेड़ लगाओ। क्योंकि पौधे हैं तो भैया याद रखो, हवा को, पानी को हम बचा सकते हैं भैया, बना नहीं सकते। तो सिर्फ पेड़ लगाओगे तो ये है कि कोई ये हवा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या बाकी है जो प्रदूषण है वो थोड़ा ऑक्सीजन में वो हो जाएगा। तो इसीलिए सब लगाओ। प्रकृति का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। आप हैं तो सब कुछ है भैया। और एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आप सबको कि ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई उपलब्धि या बाकी चीज़ ऐसी नहीं है कि भैया जो हमारा टैलेंट या किसी चीज़ को जज करे। बिलीव इन योरसेल्फ।
नमस्ते, जय हिंद।